हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये आत्मा का तत्व बता रहे हैं भगवान, वो ये आखिरी श्लोक है। एक कंक्लूजन यहां भगवान दे रहे हैं कि आत्मा कैसे है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो अमर है और तुम अपना ड्यूटी करते रहो, क्योंकि शरीर अमर नहीं है। अगर अर्जुन तुम भीष्म के, द्रोणाचार्य के शरीर को खत्म नहीं करोगे, जो कि तुम्हारा ड्यूटी है, क्योंकि वे अधर्म के साथ खड़े और तुम धर्म के साथ हो, तो ये तुम्हारा ड्यूटी है क्षत्रिय होने के नाते कि अधर्म को खत्म करना। तो अगर तुम उनके शरीर को आज नहीं खत्म करोगे तो कल तो शरीर तो टिकने नहीं वाला है ना। आज नहीं तो कल शरीर उनका खत्म होगा। लेकिन उस चक्कर में तुम अपना ड्यूटी नहीं कर रहे, तुम अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। भगवान कह रहे तुम्हारा नुकसान होगा। तो अब कोई कहेगा अच्छा, तो ऐसे तो सबकी आत्मा अमर है और सबका शरीर जो है वो एक न एक दिन मृत्यु प्राप्त करेगा, तो चलो निकालते हैं तलवार और सबको मारते हुए चलते हैं। नहीं, हमने पहले भी चर्चा किया था, भगवान ने पहले भी बताया था कि हिंसा, भगवद गीता के श्लोकों से ये नहीं सीखना चाहिए आत्म तत्व समझ के कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि हम हिंसा को बढ़ावा दें। उस आत्मा को शरीर दिया गया है भगवान द्वारा, आपको लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने दिया नहीं है। तो फिर जिसने दिया है उसको अधिकार है। हाँ, भगवान ने दिया है, तो इसीलिए भगवान के सैंक्शन में ये कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा जा रहा है। और भगवान स्वयं कृष्ण परम अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी। जितने भी छोटे 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 ईश्वर है, अथॉरिटी मतलब ईश्वर, आप भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर है। छोटे मतलब क्या है? ईश्वर मतलब कंट्रोलर, कि थोड़ा सा कंट्रोल तो है। आप बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं काम पे जाना या छुट्टी लेनी है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल दिया गया है हमको। हालांकि उसका ज़्यादा कोई, क्योंकि हम कुछ बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं कान से खा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं अपने हिसाब से जो करना चाहूँ, लेकिन थोड़ा सा फिर भी हमें कंट्रोल दिया गया है। तो छोटे छोटे ईश्वर हैं, जैसे देवता हैं वो बड़े ईश्वर हैं, फिर ब्रह्मा जी हैं और बड़े ईश्वर हैं, फिर महादेव हैं, देवों के देव महादेव, वो और बड़े ईश्वर हैं, लेकिन वो महादेव भी कृष्ण के भक्त हैं। इसीलिए महादेव ईश्वर है, कृष्ण परमेश्वर है, परम ईश्वर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि ईश्वर तो बहुत होंगे, लेकिन परम ईश्वर वो सिर्फ कृष्ण है। तो कृष्ण यहां पे स्वयं बता रहे हैं किसके बारे में? आत्म तत्व के बारे में। मतलब कि आत्मा है, देही आत्मा है और आत्मा अमर है, और आत्मा ने धारण किया है शरीर अपने कर्म अनुसार, जिसको दुख और सुख अपने कर्म अनुसार भुगतना पड़ेगा। न तो हम किसी को दुख दे सकते हैं, न हम किसी को सुख दे सकते हैं, न कोई हमें दुख दे सकता है, न कोई हमें सुख दे सकता है। हम सिर्फ अपने कर्मों का भुगत रहे। अगर हॉस्पिटल में 2 पेशेंट हैं, अब डॉक्टर आता है, जनरली सवेरे 9-10 बजे आते हैं डॉक्टर राउंड पे, डॉक्टर देखते हैं, वो पैड होता है, देखते हैं, फिर पेशेंट का नर्व्स चेक करते हैं, उससे बात करते हैं, क्या है कैसा है, उससे उनको अनुमान लग जाता है कि कैसा प्रोग्रेस चल रहा है और क्या आगे इनको दवाई देनी है। तो डॉक्टर कुछ लिख के चले जाते हैं, फिर दूसरे पेशेंट के पास कुछ लिख के चले जाते हैं। अब आधे घंटे बाद एक नर्स आती है, एक पेशेंट को 2 इंजेक्शन लगाती और कुछ कैप्सूल्स वगैरह खिला के सो जाओ तुम, और दूसरे को नारियल पानी, मौसम्बी का जूस। तो ये बोलेगा अरे
ये तो डॉक्टर जो है भेदभाव कर रहे हैं। भाई मैंने भी पैसा दिया है, मेरा भी हॉस्पिटल में बेड मैंने लिया है, उसको जूस पिला रहे हैं, मेरे को इंजेक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर नहीं कर रहे हैं कुछ, ना तो ये नर्स। ये तो आपका शरीर आपने जितना बिगाड़ा है उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो हमारे जो पूर्व कर्म हैं अगर अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा। अब देने वाला कौन है? तो भगवान क्या करते हैं, हमारे आसपास में से किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो भाई तुम इसका कर्मों का हिसाब करो। तो इसका मतलब ये क्या कि मैं जाके किसी को तकलीफ पहुंचाऊं, किसी को थप्पड़ मार दूं और फिर बोलूं कि ये तो तुम्हारा कर्म का फल था, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक निमित्त मात्र बना हूं। नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे। वो अपने आप प्रकृति चुन लेती है किसी को। तो हमको अगर अपने ऊपर हिसाब लगाना चाहिए कि किसी से भी दुख मिले तो उस व्यक्ति से द्वेष न करें, क्योंकि वो व्यक्ति हमें दुख नहीं दे रहा, ये तो हमारे कर्मों का है। हमारे कर्मों का हमें दुख मिल रहा है, हमारे कर्मों का सुख भी मिलता है। कई बार आपने देखा होगा अपने आप कुछ भी नहीं किए बिना सडनली कई बार आपको सुख मिल जाता है, कुछ अच्छी खबर मिल जाती है, आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि पूर्व का कर्म है ना वो आ जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल, एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, उसने क्या किया? कई लोग पूछते हैं प्रभु जी बच्चे का मृत्यु हो गया, पैदा होते ही एक दिन में एक हफ्ते में उसने क्या कर्म कर लिया कि उसका मृत्यु हो गया? तो जो बच्चा फिर अमीर घर में करोड़पति, अरबपति, खरबपति उस परिवार में पैदा हुआ, उसने क्या कर्म किया जो वहां पैदा हो गया? कुछ नहीं किया ना, किया है पूर्व जन्म में किया है, इसीलिए तो उसको यहां जन्म मिला। आज पूर्व जन्म में किया है, तो हमारा सुख और दुख पूर्व जन्म से आता है। तो इसीलिए हमको उस पे परेशान नहीं होना चाहिए, जो आया उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यदृच्छया लाभ संतुष्टो। यदृच्छया मतलब जो अपने आप, जो आपके कर्म अनुसार अपने आप आपके पास सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसमें संतुष्ट रहिए। क्योंकि अगर कोई आपको दुख दे रहा है, उसको दुख पहुंचाने के लिए आप वापस कुछ करेंगे तो फिर आपको फिर और दुख मिलेगा। तो इसीलिए जो आ रहा है उसे स्वीकार करें। तो भगवान जो परमेश्वर हैं वे बता रहे हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा है और शरीर जो है नश्वर है, आत्मा अमर है। इसीलिए तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम्हारा काम है अपना धर्म करना, सुख दुख देखना वो तुम्हारा काम है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम अपना कर्म करो। और हमने पहले भी बताया, आगे भी भगवान बताएंगे, कर्म का मतलब जो भगवान ने निर्धारित किया है हमारे लिए, जो शास्त्रों में दिया है और हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो इसके लिए क्या है, गुरु तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं अगर नहीं समझ में आता है तो गुरु के पास जाओ कि क्या करूं। गुरु वही बताएंगे जो शास्त्रों में दिया हुआ है, और आपके लिए सिलेक्ट करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपके लिए रेडीमेड आंसर वो आप कीजिए, वो आप करते रहेंगे। फिर जो सुख दुख आता है उससे आपका मतलब नहीं। जो हमारा पूर्व जन्म का कुछ गलत कर्म होगा उसका दुख मिलेगा, सहते हुए आगे बढ़िए। जितना सहते हुए आगे बढ़ेंगे उतना हमारा जो है बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस कम होता जाएगा। अच्छी बात है, दुख आगे नहीं मिलेगा, नया नहीं बनाना चाहिए। इसलिए अर्जुन तुम अपनी ड्यूटी करो। नहीं करोगे, आज तुम्हारे लिए दुख क्या है अर्जुन, कि मैं अपने दादा को कैसे मारूं, अपने गुरु को कैसे मारूं, ये दुख है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर आज तुम ये नहीं करोगे, ये धर्म नहीं करोगे, तो फिर आगे चल के और बड़ा दुख मिलेगा तुमको। ये अर्जुन के माध्यम से समझा रहे। हालांकि अर्जुन शुद्ध भक्त है, भगवान का नित्य पार्षद है, उसका कुछ नहीं। ये अर्जुन को माध्यम बना के भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए हमको सीखना चाहिए, सुख आए दुख आए अपना धर्म करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा।